प्रभात मैं हूं जगेंद्र राणा। यश कीर्ति की लालसा, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। यश कीर्ति की लालसा। प्रत्येक मनुष्य चाहता है शारीरिक उन्नति, अर्थात उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, नैतिक उन्नति, धर्मोन्नति आदि, यानी हर क्षेत्र में उन्नति चाहता है मनुष्य। बड़ी कठिन समस्या तब आन पड़ती है जब हम सरसरी दृष्टि से इन बातों की ओर दृष्टिपात करते हैं। ऐसे मनुष्य बहुत कम होते हैं जो ये सब चाहते हुए भी उनके लिए, क्योंकि केवल चाहने मात्र से तो कोई कार्य सिद्ध होता नहीं। जो चाह हो, इच्छा हो, उसके लिए प्रयत्न तो बहुत कम करते हैं। प्रयत्न बहुत कम करते हैं लोग। इस बात पर मनीषियों ने बहुत मनन किया और ऐसे उपाय भी ढूंढ निकाले जिनसे मनुष्य हर प्रकार की उन्नति सहज रूप से कर सकता है, किंतु उन उपायों को लोग प्रयोग में नहीं ला पाते। अब प्रयोग में न ला पाने का कारण यह है कि जो बातें अब से बहुत पहले सोची गई और ऐसे उपाय निकाले गए थे जो उस समय के अनुसार बहुत सही थे, किंतु समय बदलता गया और उन सब बातों में समय के अनुसार जो परिवर्तन होना चाहिए था वो नहीं किए गए और इस कारण वो सब किताबों में ही लिपिबद्ध पड़े रहे। समय के परिवर्तन के अनुसार जो परिवर्तन किए भी गए वो एकांगी रहे और जो सर्वतोभावेन उन्नति का पथ था वो भ्रष्ट हो गया और मनुष्य भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया और हमारी जो मर्यादाएं थी वो टूट गई, सांसारिक जिम्मेदारियां बढ़ गई। अतः सार्वभौमिक उन्नति के साधन न जुट पाए, अलग अलग हर बात के लिए हमारे प्रयास व प्रयत्न होने लगे और कुछ का कुछ कार्य होने लगा। प्रत्येक मनुष्य स्वार्थ में लीन रहने लगा, समाज की श्रृंखला भी टूट गई। लोग जो भी करते थे वो समाज के भय से, उनके अंदर प्रेम और मर्यादा का कोई भी भाव नहीं रह गया। अतः समाज विश्रृंखल हो गया और ये विश्रृंखलता दिन दिन बढ़ती जा रही है। हर मनुष्य सरकार की ओर देखता है कि वह उसमें सुधार करे, पाबंदी लगाए, कानून की व्यवस्था करे, किंतु सरकार को इतना काम है कि उसे फुर्सत ही नहीं कि कुछ कर सके। उन लोगों को अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही सारे जोड़ तोड़ मिलाने पड़ रहे हैं। तमाम पार्टियां बन गई हैं आपस में, बड़ी स्पर्धा है। तो फिर ऐसी दशा में क्या उपाय किया जाए जो सारे काम सुनिश्चित रूप से हो सके और सब उन्नति कर सकें। तो प्राचीन काल में ऋषियों ने ऐसे अनेक प्रकार के योगों का आविष्कार किया था। उनमें अष्टांग योग सबसे अधिक अच्छा और उपाय दे रहा। बहुत समय तक उसका प्रचलन रहा। जब तक ऋषि मुनियों की आश्रम व्यवस्था रही तब तक ये काम ठीक प्रकार से चलता रहा। उसमें अष्टांग योग का आरंभ से ही अभ्यास कराया जाता था। ब्रह्मचर्य का पालन, विद्या अध्ययन और योग सभी मिलजुल कर एक में गुथे हुए चलते थे। अब ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जो गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते थे उनका विधिवत विवाह होता था, फिर वानप्रस्थाश्रम और अंत में संन्यास। तो ये आश्रम व्यवस्था सुनियोजित ढंग से चलती थी। तो समय के हेर फेर से, विदेशी आक्रमण से, विदेशियों का राज्य आने से सभी व्यवस्थाएं भंग हुई। अब स्वराज्य हो गया और यत्र तत्र योग की कक्षाएं चलने लगी। तो लोगों की रुचि इधर कुछ बढ़ी है, सरकार भी प्रोत्साहन देने लगी। आशा है सुदूर भविष्य में कुछ विशेष उन्नति हो जाएगी। तो राजयोग की साधना समय और लोगों की स्थितियां देखते हुए बहुत लाभदायक है। वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष, धनी, निर्धन, निर्बल और बलवान सभी के लिए राजयोग उपयोगी सिद्ध हुआ। कृषक, मजदूर, नौकरी चाकरी करने वाले तथा व्यापारी वर्ग सभी को थोड़े से अभ्यास से इसका लाभ मिलता है। किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं रहती।
हाँ, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जीवन में थोड़ा संयम बरतें, आहार विहार थोड़ा संतुलित रखें और थोड़ा समय प्रातःकाल निकाल कर अभ्यास करते रहें तो काम बन जाता है। तो जहाँ 24 घंटे आदमी सांसारिक उधेड़-बुन में रहता है, वहाँ केवल घंटा आधा घंटा का अभ्यास ही लोगों को कुछ का कुछ बना देता है। हाँ, थोड़ी सी लगन व पाबंदी से काम करें। हम लोग जो यत्र तत्र आश्रम चला रहे हैं वे सभी सुनियो जो ढंग से नहीं चल रहे, वे केवल राजयोग को लेकर चल रहे हैं और विदेशियों को आकर्षित कर उनसे अधिक प्रचार करने की और लालायत जान पड़ते हैं। इसका मुख्य कारण है कि भारत में निर्धनता अधिक है, लोगों के पास रहने सहने और खाने पीने के साधन पर्याप्त नहीं है और जो धनी मानी सेठ साहूकार व रईस हैं वे अपने निजी ऐश्वर्य और धनमाल बढ़ाने के फेर में, तो कैसे काम चले। विदेशी लोगों से संपर्क होने से धन की आमद अच्छी होने लगती है, अच्छे भवन निर्माण और अच्छा खाना पीना रहन सहन तथा ठीक ठाक प्रबंध करने से विदेशी लोग आकर्षित होते हैं, किंतु जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए हम उससे बहुत दूर जाने लगते हैं। मान सम्मान यश कीर्ति की लालसा मनुष्य को कहीं से कहीं ले जाकर पटक देती है। भगवान रक्षा करें और अपनी दया कृपा का हाथ बढ़ाएं तो भले ही कल्याण हो, वरना बड़ा कठिन जमाना आ गया। कहीं सूखा, कहीं अतिवृष्टि, कहीं ओले, कहीं पाले से सब त्रस्त हैं। जघन्य दैवीय आपत्तियाँ आ रही। मनुष्य जब तक एक कष्ट से छुटकारा पाता है तब तक दूसरी विपत्ति आ गई। तो भगवान ही रक्षा करें, संत महात्मा अपनी करुणा की दृष्टि से ये सब दूर करें, तभी कुछ कल्याण हो सकता है। जो बातें हमें अच्छी लगती हैं, जिन कामों के करने में हम व्यस्त रहते हैं, हमारा मन फिर उन्हीं कामों के बराबर याद करता है। हमारी रुचि होने के कारण उन कामों में हमारा लगाव हो जाता है और लगाव का मतलब ये है कि फिर इन कामों के सिवाय हमें और कोई काम अच्छे नहीं लगते और सारी गतिविधियाँ उन्हीं कामों के करने में लगी रहती हैं। उसी प्रकार के आदमी औरतें भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है कि मनुष्य किसी प्रकार के काम में अटकाव कर ले। अटकाव का मतलब है भटकाव, भटकाव हो जाता है परमार्थ की ओर से। तो सारे मनुष्यों का लक्ष्य होता है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो संसार के सारे कार्यकलाप इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। यदि इन चारों का सामंजस्य ठीक रहे तो जीवन जगमगा उठता है और स्वयं साधारण रूप से ही इष्ट पद भी प्राप्त हो जाता है। सोचिए जरा, धर्म पहले है, बाद में मोक्ष है, बीच में है अर्थ और काम। तो हर मनुष्य जो अर्थोपार्जन करे वो धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए करे, पर लक्ष्य रहे हमारा मोक्ष की ओर। इसी प्रकार काम का भी प्रयोग करें। काम माने इच्छा और काम माने कार्य, साधारण बोलचाल में कहते हैं कामकाज। काम का अर्थ भोग, मैथुन की इच्छा भी। इस प्रकार काम माने स्त्री भोग तथा संतान को उत्पन्न करना। तो संसार में आकर और यहाँ रहकर धन दौलत संपत्ति स्त्री बाल बच्चों सभी की ज़रूरत पड़ती है और तो इनका संग्रह करना चाहिए, किंतु ये ख्याल हमेशा रखना चाहिए कि सारे कार्यकलाप धर्मानुसार हो, इच्छा और कामना रहित, क्योंकि हमारा लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष माने छुटकारा, मुक्त होना अथवा छूटना। तो जब कोई अपने को बंधा हुआ अटका हुआ ख्याल करता है तभी वो छुटकारे की, मुक्त होने की कामना करेगा। तो बंधन जो होता है वो अधिकतर धन, स्त्री और पुत्रों में होता है, अतः जो भी इनमें लिप्त हो जाएगा वह बंधन महसूस करेगा और वो बंधन इतना मजबूत होगा कि छूटना अति कठिन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कोट कोट मुन जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। कोट कोट मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। ये सब भगवान रक्षा करें, क्योंकि यश कीर्ति की लालसा मनुष्य को कहीं से कहीं ले जाती है। भगवान की दया कृपा से ही ये संभव है कि जो विपत्तियां आती हैं, जो दैवीय आफतें हैं,
उन सबसे छुटकारा मिले। संत महात्मा अपनी करुणा की दृष्टि से सब दूर कर देते हैं। धन्यवाद।